हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर 11 में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पे एसिडिटी ऑफ द फिनॉल्स। लाइक अल्कोहल्स, फिनॉल्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। अब वो प्रूव कैसे होता है? तो नॉर्मली जब जैसे अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता था, सिमिलरली फिनॉल ऑल्सो मेक्स हाइड्रोजन गैस while reacting with sodium aluminum means like active metals. ओके, फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जिससे पता चलता है कि वो एसिडिक है, क्योंकि हमें पता है NaOH इज अ बेस। तो हमें पता है कि फिनॉल में बेंजीन रिंग, उसमें 3 डबल बॉन्ड्स और सिंपल OH बॉन्ड होता है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो गया, मतलब ये जो कार्बन है ना, ये है sp2। ओके, और ऐसे टोटल 5 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसमें हम पहले तो लर्न करते हैं कि ये बनते कैसे हैं, और फिर हम दूसरी बार सेम स्ट्रक्चर्स एग्जाम में अगर पूछे तो वो ड्रॉ कैसे करें वो हम सीखेंगे। अब देखो, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें OH और 3 डबल बॉन्ड्स है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड मतलब उसका लोकेशन फिक्स नहीं है। तो इससे क्या होगा, सपोज ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होती है, उसका रीजन है क्योंकि ये जो OH ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जिससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल के जगह पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और H तो था ही। अब जनरली ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो उसके पास 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाए मतलब 1 लोन पेयर, लेकिन उसके ऊपर मेन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस वक्त क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, अगर मैं यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड्स कर दूँ तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड है ना बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, और उस टाइम पे ये और ये बॉन्ड एज इट इज। अब क्या होगा, अब ये अंदर जा रहा है और ये यहां से बाहर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड, ये दूसरा, ऊपर डबल बॉन्ड, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज। अब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ यहां पे। फिर क्या होगा, ये अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, जिससे 1 2 और यहां पे नेगेटिव चार्ज, और उसके ऊपर जो रहता है तो वो तो सेम ही है। ओके, अब फाइनली ये यहां पे, ओके, और ये फिर से ऊपर। तो ऐसे अंदर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, और ऐसे टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, और उसमें ये 3 डबल बॉन्ड्स। अब फर्स्ट और लास्ट हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें देखो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो गई, इन्वर्ट हो गई। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जहाँ पे डबल है यहाँ पे वो सिंगल हो गया, यहाँ पे जो सिंगल था वो यहाँ पे डबल हो गया। तो ऐसे टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें कंटिन्यूस एंड फास्ट कन्वर्जन होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। ओके, सो इट शोज द एसिडिक नेचर। अब हम देखते हैं आगे कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों की कंपैरिजन। सो नाउ वी आर टेकिंग कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अब ये कौन सा प्रूव करे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल? तो उसके लिए देखो सिंपल एक रिएक्शन अभी देखते हैं हम।
ROH वाटर के साथ रिएक्शन, ओके तो जिससे यहाँ पे हमें मिलेगा RO माइनस। अब देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे 3 लोन पेयर्स, H3O प्लस, तो इसका नाम है अल्कोक्साइड आयन। किस में से मिला ये? अल्कोहल में से। सिमिलरली इफ वी टेक फिनॉल, वाटर के साथ रिएक्शन, आयोनाइजेशन होगा, जिससे हमें यहाँ पे मिला अल्कोहल में से अल्कोक्साइड, सिमिलरली फिनॉल में से फिनॉक्साइड, तो हमें फिनॉल में से फिनॉक्साइड मिल गया और साथ में H3O प्लस। अब रिएक्शन से तो ऐसा पता चलता है कि बोथ आर एसिडिक, ओके तो दोनों एसिडिक तो है, लेकिन दोनों में से किसकी एसिडिटी ज़्यादा? तो आंसर इज फिनॉल की, क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड है ना उसमें भी रेजोनेंस होता है। चलो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे टोटल हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ओके और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। थ्री डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस एंड फास्ट कन्वर्जन होगा। चलो अब वो आगे वाला मैंने थोड़ा बाकी रखा था, क्या कि ये जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना वो हम याद कैसे रखें। ओके तो चलो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, फिर से पूरा का पूरा हम ड्रॉ करेंगे। तो वो ड्रॉ कैसे करें और लर्न कैसे करें, तो उसके लिए पहले 5 हेक्सागन ड्रॉ कर दो, मतलब स्केलेटन ड्रॉ कर दिया बेंजीन का। अब ये ट्रिक 12th में जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर्स है और जिसमें भी रेजोनेंस आता है ये ट्रिक उसमें काम लगेगी आपको। यहाँ पे था क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर्स, ओके 5 स्ट्रक्चर्स, कंटिन्यूअस एंड फास्ट कन्वर्जन। ये एरो वो इंडिकेट करते हैं कि सब स्ट्रक्चर्स में कंटिन्यूअस एंड फास्ट कन्वर्जन होता रहेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर चलो वो तो सबसे इजी, 3 डबल बॉन्ड से करने हैं। लास्ट स्ट्रक्चर वो भी इजी, क्यों? हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन इन्वर्ट कर देंगे, देख लो। अब बाकी के जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम चेंज करेंगे, क्या? यहाँ पे सिंगल के जगह पे डबल, OH पॉजिटिव, सिंगल के जगह पे डबल, OH पॉजिटिव, सिंगल के जगह पे डबल बॉन्ड, OH पॉजिटिव। ओके तो चलो हमें टोटल ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स मिले। अब ये जो 5 स्ट्रक्चर्स है उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज करेंगे। कौन कौन सी? जो नेगेटिव चार्ज है ना उस हिसाब से। तो देखो सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सेकेंड कैसे? 1 2, फिर 3 एंड 4th एंड 6th पोजीशन, और वो इसकी मिरर इमेज होगी, देख लो इसकी मिरर इमेज ये हुई। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इससे सब डबल बॉन्ड्स घबराते हैं, मतलब इससे वो दूर ही जाएंगे। देखो यहाँ पे है तो वो आमने सामने आ जाएगा, और यहाँ पे है तो वो भी आमने सामने आ जाएगा। ओके तो ऐसे हमें 5 स्ट्रक्चर्स मिल गए। चलो यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, सेकेंड उसका इनवर्स स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, नेगेटिव चार्ज। अब जो 3 स्ट्रक्चर्स है उसमें यहाँ पे सिंगल की जगह पे डबल होगा, ऑक्सीजन, ओके और फिर वो नेगेटिव चार्ज सेकेंड, 4th एंड 6th पोजीशन पे, ओके तो सेकेंड, 4th एंड 6th पोजीशन पे, और यहाँ पे फर्स्ट डबल बॉन्ड, यहाँ पे सेकेंड डबल बॉन्ड।
ऑक्सीजन, आमने सामने डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, आमने सामने पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इसकी मिरर इमेज हुई, देख लो। तो ये हुए किसके? फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स। अब देखो, अब यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑक्सीजन के ऊपर और फिर वो कंटिन्यूअस रोटेट होगा। कहाँ पे हमने देखा, देख लो, पहले पोजीशन कहाँ पे थी? लोन पेयर यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे वो रोटेट हो रहा है, जिससे क्या होगा कि OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी, जिससे हाइड्रोजन इजीली एज H प्लस रिलीज हो पाएगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। ओके, और जनरली हम देखते हैं कि जब भी रेजोनेंस होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इन सब स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस हो रहा है, देख लो, जिससे क्या होगा? फिनॉक्साइड में रेजोनेंस होगा, अल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे नो रेजोनेंस और यहाँ पे रेजोनेंस है, और जनरली ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे एक्वियस सोल्यूशन में H3O+ का प्रोपोर्शन अल्कोक्साइड से ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर और दोनों की कंपैरिजन। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स में। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स मतलब बेंजीन के ऊपर OH तो है ही, बाकी के 5 पोजीशन में से कोई एक पोजीशन पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो पहले हम इफेक्ट देखेंगे एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। उसकी इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं? लाइक NO2। ओके, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? तो याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस the acidic nature of phenols। ओके, तो अगर हमने 3 कंपाउंड्स लिए, देखो, फर्स्ट है OH and NO2, सेकेंड है OH and NO2, और थर्ड हमने लिया OH और NO2। तो हमने टोटल यहां पे 3 कंपाउंड्स लिए, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो इन सबकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी pKa वैल्यू, ऑर्थो की pKa वैल्यू है 7.2, मेटा की है 8.3 और पैरा की है 7.1। अब ये जो pKa है ना, pKa का फॉर्मूला है -log ऑफ Ka, और Ka और एसिडिक नेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। ओके, और मतलब pKa उसके इनवर्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए। तो जिसकी pKa वैल्यू द लोएस्ट, उसका एसिडिक नेचर द हाईएस्ट। मतलब ये जो पैरा है ना, ये हाईएस्ट एसिडिक है। सेकंड पे आएगा ऑर्थो और पैरा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेटा का तो कम होगा। उसका रीज़न उसकी पोजीशन, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड यहाँ पे हो सकता है, मेटा पे तो आता ही नहीं था। याद हो तो देख लो स्ट्रक्चर्स, मेटा पे तो कुछ आता ही नहीं था। यहाँ पे और यहाँ पे 2, 4, 6 पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज घूमता था। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम नंबर दे दें 1, 2 और 3, तो हाईएस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो हाईएस्ट एसिडिक होगा जिसकी pKa वैल्यू द लोएस्ट है, मतलब 3 इज द हाईएस्ट एसिडिक।
फिर उसके बाद आएगा 1 और फाइनल होगा 2। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दैट इज माइनस आई इफेक्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट अगर हमने लिया यहां पे, लाइक CH3, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर। इसके लिए भी हम चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। OH and CH3, this is orthocresol or 2-methylphenol. This one is metacresol and next is paracresol. नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3। ओके, तो चलो इसकी भी पीके वैल्यू हम लिखते हैं। पीके वैल्यू हमें लर्न नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उसके कंपैरिजन से उससे पता चलता है। देखो ऑर्थो के लिए 10.2, मेटा के लिए 10.1 और पैरा के लिए भी 10.2, मतलब इन दोनों की ऑर्थो और पैरा की ऑलमोस्ट सेम है। और मेटा, अब देखो फिनॉल से इन सब की तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक लो ही है। सिमिलरली आगे हमने देखा यहाँ पे फिनॉल से इन सब की कैरेक्टरिस्टिक हाई ही है, मतलब इसके बाद ही फिर फिनॉल आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पीके वैल्यू देख लो, वैल्यू से ही पता चलता है पीके वैल्यू बहुत हाई, मतलब एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक तो लो ही है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर हम क्या लिख सकेंगे, 1 और 3 का सेम, और पीके वैल्यू द लोएस्ट किसकी है, 2 नंबर की, फिर 1 और 3 दोनों के लिए फिनॉल इससे पहले आएगा, क्योंकि CH3 दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, चलो अब इथेनॉल की वैल्यू की हम बात करें, दैट इज अल्कोहल, तो इसके लिए पीके वैल्यू है 15.9 और फिनॉल के लिए 10। ओके, तो इससे ये पता चलता है इट इज ऑलमोस्ट 16 बोल पाएंगे, और 10 और 16 6 पीके वैल्यू, मतलब 10⁶ टाइम्स, 10⁶ दैट इज अ मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है कौन, फिनॉल। ओके, और उसका रीजन अभी हमने समझाया, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, देखते हैं उसमें होता क्या है। नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ अल्कोहल, रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन प्रेजेंस ऑफ H+। यहां पे OH और यहां पे H रिलीज होगा टू गिव द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, एंड रिमेनिंग पार्ट इज अटैच्ड, तो हमें मिला यहां पे RCO और OR डैश। देखो बच्चों, अब नोमेनक्लेचर इसका इस तरीके से है, ये जो ऑक्सीजन है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल। ओके, और ये जो R है ना, उसके साथ ये इंक्लूडिंग दैट कार्बन, इट इज कमिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से हमें मिलेगा एस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। और 2 रिएक्शंस भी है। नंबर 1 RCO ट्वाइस O, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड,
it reacts with alcohol. Here also reaction is reversible. Okay, to give here RCOOR dash and R dash COOH. ओके, तो हमें यहाँ पे RCOOR डैश और R डैश COOH हमें मिलेगा. मिला तो एस्टर ही और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड. थर्ड रिएक्शन इज RCOCl and it reacts with R dash OH. In presence of pyridine, this reaction takes place. Here Cl and H both combine to give HCl, not H2, HCl, और यहाँ पे RCOOR डैश सेम हमें एस्टर मिलेगा. ओके, अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर, हम नेमिंग कैसे लिखेंगे. तो एकदम सिंपल है. अल्कोहल वाला देखो, तीनों में अल्कोहल है ही, तो अल्कोहल वाला पार्ट उसको हम बोलेंगे आइल. ओके, अल्कोहल वाले पार्ट को हम बोलेंगे आइल. और कार्बोक्सिलिक एसिड या तो फिर एसिड एनहाइड्राइड या तो फिर एसिड क्लोराइड, इस पार्ट को हम बोलेंगे एनोएट. तो फिर इसका जनरल नेम हुआ अल्काइल, क्योंकि आर है ना, दैट इज अल्काइल ग्रुप, और सामने भी वही है, तो अल्केनोएट. ओके, तो जनरल नेम हुआ तीनों का अल्काइल अल्केनोएट. So this reaction is known as esterification. And the most important thing, यहाँ पे हमने जो R डैश लिखा है ना, वहाँ पे एरोमेटिक रिंग मतलब फिनॉल भी आ सकता है तीनों जगह पे. ओके बच्चों, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे AR अगर फिनॉलिक ग्रुप आएगा तो मतलब रिएक्शन तो सेम ही होगी, तो उस टाइम पे हम फिनाइल ऐसा वर्ड बोलेंगे तीनों में अगर फिनॉलिक ग्रुप हुआ तो. अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो कि फर्स्ट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज कर रहे हैं विथ अल्कोहल, तो यहाँ पे H+ लिखा है. तो जनरली ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में हम H2SO4 यूज करेंगे. H2SO4 इज वाटर एब्जॉर्बर, तो जिससे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर हमें प्योर एस्टर डायरेक्टली मिल जाएगा. सिमिलरली एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में पिरिडीन हम यूज़ करते हैं. अब देखो रिएक्शन में हमें एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है HCl, तो वो HCl, पिरिडीन इज अ बेस, सो एट दैट टाइम HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पिरिडीन, तो हमें एस्टर हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा. ओके, अब देखो ये सब रिएक्शंस है ना रिवर्सिबल है, तो जिससे क्या होगा, अगर हम जैसे जैसे ये एसाइल ग्रुप दैट इज RCO, यहाँ पे भी RCO, यहाँ पे भी RCO, जैसे जैसे हम एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप करते जाएंगे ना while reacting with alcohol or phenol, at that time more reaction will occur. मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा राइट हैंड साइड. ओके, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए ये बात हो रही है, मतलब फर्स्ट टू. नेक्स्ट अब रिएक्शन हम देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर OH और COOH का कॉम्बिनेशन. See, this compound is named salicylic acid, and when it reacts with acetic anhydride, that is CH3CO twice O, in presence of H+, तो हमें यहाँ पे मिलता है COOH और फिर OCOCH3, that is acetyl सैलिसिलिक एसिड, और साथ में मिलेगा हमें CH3COOH जिसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हमने मिथेनॉल से की इन प्रेजेंस ऑफ H+, so here also reaction is reversible.
ओके और यहाँ पे COOH वो चेंज होगा COOCH3 एंड OH इज एज इट इज। तो इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। और जितनी भी पेन रिलीफ बाम है ना, मूव या कोई भी, तो उसमें एज अ मेन कंटेंट यही होता है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन इसी का होगा, अबाउट 10% W/W। ओके नेक्स्ट, अगर सैलिसिलिक एसिड की हमने रिएक्शन की फिनॉल से, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां पे हमें मिलेगा सेम जो हमने CH3 लिखा है ना H की जगह पे, यहां पे आएगा COO और फिर बेंजीन रिंग और फिर ये OH एज इट इज। तो इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट। और जो भी डेटॉल और लाइसॉल ये सब है ना, इसका कॉमन नेम है सेलॉल। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट यही यूज होता है। नेक्स्ट, तो टोटल यहाँ पे हमने 3 रिएक्शन पढ़ी। फर्स्ट जो लिखा है ना यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज एस्पिरिन। सेकेंड इज मिथाइल सैलिसिलेट, थर्ड इज फिनाइल सैलिसिलेट सेलॉल। ओके और ये मिथाइल सैलिसिलेट। ओके बच्चों, तो आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स अच्छी तरह से पढ़े। फर्स्ट था हमारा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनॉल एंड सेकेंड था हमारा एस्टरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, देन गुड बाय फॉर टुडे।